अवाम के रिलीफ के लिए हुकूमत का अहम इक़दाम, क़ुव्वत ख़रीद ना रखने वालों को राशन फराहम किया जाए। वज़ीर आज़म की ज़ेर सदारत इजलास में बड़ा फैसला, अशियाए ख़ुरनोश की कीमतों को भी कम किया जाए। वज़ीर आज़म ने कहा कुछ भी करें अवाम को रिलीफ पहुँचाएँ। ज़ख़ीरा अंदोज़ों ने मामलात ख़राब किए, कप्तान का एतराफ़, मुशीर ख़जाना को भी अहम हिदायत जारी कर दी। भारतीय फौज लाइन ऑफ कंट्रोल पर फिर आउट ऑफ कंट्रोल, चिरीकोट सेक्टर पर बिला इश्तियाल फायरिंग। ISPR के मुताबिक भारतीय फौज ने शहरी आबादी को निशाना बनाया। भारतीय फायरिंग से एक शहरी शहीद जबकि खातून जख्मी। पाक फौज का दुश्मन को करारा जवाब। Demands that to stop these shameful and brutal killings of children and give us strong, but they should be hanged publicly. जी वो तमाम अरकान जो इस करारदाद के हक में हैं, हाँ करें। हाँ वालों की अक्सरियत है, लिहाजा करारदाद मंजूर की जाती है। सरेआम फांसी पर वुज़रा इख्तिलाफात का शिकार, हुकूमती बड़ों के एक दूसरे पर वार। वज़ीर मुमलिकत अली मोहम्मद खान का फवाद चौधरी के कल के ट्वीट का जवाब, बोले इस्लामी सज़ाओं की बरियत के लिए जुल्म है, कबायली माशरा महज़ब तरीन है जहाँ वक़ार का सौदा नहीं होता। फवाद चौधरी का भी फौरी रद्द-ए-अमल, लिखा फांसियों से मामला दुरुस्त होते तो दुनिया में जुर्म ना होते। फ़रूक नसीम का भी इख्तिलाफ, कहा सुप्रीम कोर्ट सरेआम फांसी को गैर आइनी करार दे चुकी, सरेआम फांसी शरीयत के भी खिलाफ है। सरेआम फांसी शरीयत के ऐन मुताबिक है। उलमाए दीन ने भी रेप के मुल्जिमान को सरेआम फांसी देने की हिमायत कर दी। उलमा कहते हैं सरेआम सजा देने से ऐसे संगीन वाक़यात का तदारुक होता है। साबिक़ वज़ीर ख़जाना इसहाक़ डार का लाहौर वाला घर पनागाह में तब्दील, आज से बेघर और बेआसरा शहरी गुलबर्ग के इस पोश इलाके में मौजूदा वसीओ अरीज़ घर में क़याम कर सकेंगे। मरियम नवाज का नाम ECL से निकालने और पासपोर्ट वापसी से मुतालिक दरखास्तों पर समाअत करने वाला लाहौर हाई कोर्ट का बेंच तब्दील। जस्टिस अली बाकर नशवी की सरबराही में 2 रुकनी बेंच अब मरियम नवाज की दरखास्तों पर समाअत करेगा। नवाज शरीफ के साहबजादों हसन और हुसैन नवाज की मुश्किलात में इजाफा, नैब वकला की मुशावरत के बाद दोनों को इश्तिहारी करार दिलवाने का फैसला। हसन और हुसैन नवाज शुगर मिल्स के शेयर होल्डर्स हैं, तलबी के बावजूद दोनों नैब में पेश नहीं हुए। वज़ीर आला सिंध की ज़ेर सदारत पब्लिक सेफ्टी कमीशन का इजलास, IG सिंध की भी शिरकत। इजलास की कार्रवाई से IG को हटाने का एजेंडा ड्रॉप। वज़ीर आला सिंध बोले अमन और अमान की सूरत हाल में बेहतरी आई, पुलिस आज़ादाना काम करे, हमारी कोई मुदाखलत नहीं। इजलास में IG सिंध ने भी 20 पुलिस अफसरान के खिलाफ तहकीकाती रिपोर्ट पेश कर दी। ज़मीनों पर कब्जा किसी सूरत बर्दाश्त नहीं, तजावुज़ात के खिलाफ ऑपरेशन जारी है। वज़ीर इत्तला सिंध नासिर हुसैन शाह का चीफ जस्टिस गुलजार अहमद के हुक्म पर मनो अन अमल करने का ऐलान, कहा बिल्डर्स माफियाज ने ज़मीनों पर कब्जा किया जिससे खाली कराया जाए। तौसीक के मामले पर झूठी खबरें चली कि फरोग नसीम को वजीर आजम और जनरल बाजवा ने डांटा है। मामले में एक आध जगह पर वजारत दिफा ने तकनीकी गलतियां की थी, मगर वजारत कानून से कोई ताल्लुक नहीं था। वजीर कानून फरोग नसीम की प्रोग्राम आज राना मुबशिर के साथ में गुफ्तगू, कहा आयन जजेस की मुद्दत मुलाजमत में तौसीक की इजाजत नहीं देता। सुप्रीम कोर्ट के जजेस की रिटायरमेंट की कम अज कम हद 70 साल होनी चाहिए। हुकूमत और इत्तेहादियों की सोच एक है, मखलूत हुकूमतों में इख्तिलाफात होते रहते हैं। वफाकी वजीर शफकत महमूद का रद्द-ए-अमल का इत्तेहादियों को हुकूमत से अलग करने का मशवरा दे दिया, कहा जितना जल्दी मुमकिन हो हुकूमती कश्ती से छलांग लगा दें। 22 करोड़ अवाम मौजूद हुकूमत के खिलाफ हो चुके हैं। ये भी कहा नाराज मौलाना को मनाएंगे, शहबाज शरीफ जल्द पार्टीज कॉन्फ्रेंस बुलाएंगे। हुकूमत और इत्तेहादियों की सोच एक है, मखलूत हुकूमतों में इख्तिलाफात होते रहते हैं। वफाकी वजीर शफकत महमूद का रद्द-ए-अमल, कहा तहरीक इंसाफ की हुकूमत कायम रहेगी। नून लीग पर भी तनकीद, कहा अजीब मंतक है कि नवाज शरीफ का इलाज बेटी के बगैर नहीं हो सकता।
पंजाब की कंपनियों से मुतालिक खुद नोटिस केस की समाअत ने अपने जवाब सुप्रीम कोर्ट में जमा करा दिया। हुकाम ने बताया 71 में से 49 कंपनियां फाल हैं। पंजाब फाइनेंस डिवीजन ने 53 कंपनीज को 193 अरब रुपए दिए। बास कंपनियों ने 163 अरब रुपए के गैर मुल्की फंड्स भी लिए। शहबाज शरीफ के खिलाफ 660 मिलियन का रेफरेंस भी दायर कर दिया गया। नून लीग ने जहांगीर तरीन और खुसरो बख्तियार की मिल्स की तलाशी का मुतालबा कर दिया। मरियम औरंगजेब कहती हैं पीटीआई रहनुमाओं की मिल्स में कितनी चीनी जखीरा है, वजीर आजम ने कुछ नहीं बताया। इमरान खान की सरपरस्ती में दोस्तों ने पाबंदी के बावजूद चीनी और आटा दरामद क्यों किया? चीनी चोर, मुनाफाखोर और जखीरा अंदोज दोस्तों के खिलाफ कार्रवाई कब होगी? इंटरनेट सारिफीन के लिए खुशखबरी, इंटरनेट कंपनी से फेडरल एक्साइज ड्यूटी वसूल नहीं की जाएगी। सुप्रीम कोर्ट ने फैसला सुना दिया। अदालत ने करार दिया व्हाट्सएप, स्काइप और दीगर सर्विसेज टेली कम्युनिकेशन के ज़मरे में नहीं आती। कंपनियां सारिफीन से कोई वसूली नहीं करती। इंटरनेट सारिफ की मर्जी वो ब्राउजिंग करे या ऑडियो वीडियो कॉल्स करे। चीन में कोरोना वायरस के बार जारी, मजीद 86 अफराद हलाक, अमवात 722 हो गई। 27 ममालिक में 310 अफराद में भी वायरस की तस्दीक। चीन से मुसाफिरों की आमद का सिलसिला भी जारी। 265 मुसाफिर इस्लामाबाद पहुंच गए। 8 चीनी बाशिंदे भी शामिल। एयरपोर्ट पर स्क्रीनिंग, किसी में वायरस की तशखीस नहीं हुई। सरकारी मुलाजमीन के लिए खुशखबरी, वज़ीर आज़म ने तरक्कियों का मामला फौरी हल करने की हिदायत कर दी। 60 रोज़ में रिपोर्ट तलब। मामले के हल से 20,000 मुलाजमीन की सीनियरिटी का मसला भी हल हो जाएगा। बदीन में विमेन एम्पावरमेंट की जीती जागती मिसाल, एक बहिम्मत खातून ने होटल खोला। कैशियर भी खातून, वेटर्स भी खवातीन। फराह अपने होटल में खाना तैयार करने से लेकर सर्व करने तक के मामला खुद देखती हैं। अवाम भी इस होटल के खाने के मोतरफ। इमरान खान ने महंगाई में इजाफे में जखीरा अंदोजों के किरदार का एतराफ़ कर लिया। कहा अगर गरीब का एहसास नहीं कर सकते तो हुकूमत में रहने का हक नहीं। वज़ीर आज़म ने मुशीर खजाना को हिदायत दी कि कुछ भी करें लेकिन अवाम को रिलीफ पहुंचाएं। जिन घरानों में खरीदने की सकत नहीं है इन्हें हुकूमत राशन देगी। इजलास में आटा, घी, चीनी, चावल और दालों की कीमतें कम करने का फैसला भी कर लिया गया। गरीब की बेहतरी के लिए हुकूमत में आए। अगर गरीब का एहसास नहीं कर सकते तो फिर हुकूमत करने का कोई हक नहीं। वजीर आजम इमरान खान का दो टोक पैगाम। वजीर आजम की सरबराही में आला सतह की बैठक लगी। महंगाई की सूरत हाल और अशियाए खुरनोश के बहरानों पर गौर किया गया। वजीर आजम ने सबके सामने एतराफ़ किया, जखीरा अंदोजों ने मामला खराब किए, लेकिन ऐसे में यूटिलिटी स्टोर्स ने बेहतरीन काम किया। इसीलिए यूटिलिटी स्टोर्स की सेल में 800% तक इजाफा हुआ। इमरान खान ने मुल्क में महंगाई को साबका हुकूमत की लूटमार का नतीजा करार देते हुए मुशीर खजाना हफीज शेख को हिदायत की, कुछ भी करें, अवाम को रिलीफ पहुंचाएं, किसी भी चीज के पैसे काटें मगर गरीब आदमी को सहूलत दें। अवामी रिलीफ के लिए जो भी करना पड़ा करेंगे। वजीर आजम का यह भी कहना था कि जिन घरानों में खरीदने की सकत नहीं उन्हें हुकूमत राशन देगी। आम आदमी के किचन में बुनियादी अशिया हर हाल में पहुंचाएंगे। और अभी आपको बताएं कि भारतीय फौज ने एक बार फिर लाइन ऑफ कंट्रोल की खिलाफ वर्जी करते हुए झरीकोट सेक्टर में शहरी आबादी पर फायरिंग की है। फायरिंग से एक शहरी वीर मोहम्मद शहीद जबकि एक खातून जख्मी हो गई। ISPR के मुताबिक पाक फौज ने भारतीय फौज को भरपूर जवाब दिया और कई चेक पोस्टों को निशाना बनाया है। साबिक वज़ीर ख़ज़ाना इसहाक़ डार के घर को लाहौर की ज़िले इंतज़ामिया के घर को पनाहगाह में तब्दील कर दिया है। आज से बेघर और बेआसरा शहरी गुलबर्ग के पोश इलाके में मौजूद 4 किनाल के वसी व अरीज़ घर में क़याम कर सकेंगे, जिस पर शहरी काफ़ी खुश दिखाई देते हैं। तफ़सीलात जानते हैं नुमाइंदा आज न्यूज़ लाहौर सईद बलोच से। जी सईद बलोच, क्या सहूलियात फराहम की गई हैं इस पनाहगाह में शहरियों को?
जी, मैं इस वक्त गुलबर्ग में मौजूद हूँ। साबिक वफाकी वज़ीर ख़ज़ाना इसहाक डार की रिहाइशगाह जिस अजवेरी हाउस में इस वक्त हमारे साथ कुछ यहाँ पर मुसाफिर मौजूद हैं जो दूसरे शहरों से आए हैं। हमें बहुत अच्छा लग रहा है, बल्कि हम तो सोच रहे थे, कभी ऐसा सोचा भी नहीं था कि इतने अच्छे और अमीर घर के हम रहायश भी मिलेगी, हमें अच्छा खाना भी मिलेगा। और हम सर बहुत से दूर से आए हैं सर, मुसाफिर हैं, तो हमें ये मेहमान खाना बताया गया था सर, तो हमें बहुत अच्छा लग रहा है कि यहाँ में हमें खाना मिलेगा और रहायश। जी, आप बताइएगा, आप कहाँ से आए हैं? जी, मैं अभी जटावाला ज़िला फैसलाबाद से आया हूँ। तो आपको कैसा लग रहा है यहाँ पर इसहाक डार साहब के घर में रिहाइश पजीर हो? जी, बहुत अच्छा लग रहा है और बहुत हम खुश हो रहे हैं, और हम तो ख्वाब में भी नहीं सोचते थे ये जो हमें मिल रहा है। जी, आपने इन लोगों के व्यूज़ सुने, ये जड़ावाला से आए हैं और